my dear student, warm and pleasant welcome to intermediate coaching classes. Today we are going to study reproduction in organism of class 12 chapter first in biology. आज हम लोग क्लास 12वीं की पहली जो है जीवों में जनन वो पढ़ने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और हिंदी में क्या? जीवों में जनन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम लोग को समझना है। रिप्रोडक्शन मीन्स हुआ प्रजनन, मीन्स अगर कोई एक जीव है उससे उसकी तरह ही कोई दूसरी फिर से जीव आए, चाहे वो एसेक्सुअल मेथड से आए या फिर सेक्सुअल मेथड से आए, ये हुआ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मेनली सेक्सुअल मेथड जो होती है वो प्रेफरेंस में होती है। और उससे पहले ये जाने हम लोग कि रिप्रोडक्शन होती क्यों। रिप्रोडक्शन इसलिए होती है क्योंकि अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, गॉड मीन्स नेचर ने जो हम लोग को बना के भेजा है, जितना क्वांटिटी में बना के भेजा है उतना टाइम रिप्रोडक्शन होना बंद हो गया। इससे क्या होगी, हम लोग की जो स्पेसीज होगी, उसकी जो कोई भी स्पेसीज होगी उसकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी, मीन्स इंडेंजर्ड हो जाएंगे। जिस प्रकार से डायनासोर खत्म हो गए उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स और भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या है? नीडेड है। जब रिप्रोडक्शन नीडेड है तो हम लोग को क्या करना है? रिप्रोडक्शन करना है। और रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन की पहले इम्पोर्टेंस जानेंगे। तो मेन इम्पोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू मेंटेन continuity of life of species। हम लोग इससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन से स्पेसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब देखिए, जब स्पेसीज की कंटिन्यूटी बनी रहेगी कुछ समय के बाद क्या होंगे, वो अगर बर्थ ले रहे हैं तो वो डेथ भी होंगे। बर्थ लेने से नेचुरल डेथ मीन्स जब से जन्म हुआ तब से प्राकृतिक मृत्यु, ना कि कोई एक्सीडेंट में मर गए या फिर ऐसे वैसे किसी बीमारी के कारण, वैसे नहीं। प्राकृतिक मृत्यु उसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पान मीन्स जीवन अवधि, जीवन काल कहते हैं। तो हम लोग समझिए लाइफ स्पान किसे कहते हैं। मान लीजिए आज 10/05/2022 है। यहाँ से हम लोग कितना साल तक जिए? हम लोग जिए 12/05/68 तक, 2068 तक जिए। यहाँ से यहाँ तक की जो समय हुई, टाइम इंटरवल, ये क्या हो गए? हम लोग का हो गए लाइफ स्पान। ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान हो गई। इसी को हिंदी में कहते हैं जीवन काल या फिर अवधि। सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। जैसे में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी कुछ ना कुछ जीवन काल होती है। जैसे तोता जो होता है पैरट, उसका 140 होता है, 40 ईयर्स। और उसी प्रकार से क्रॉ जो है उसका 15 ईयर्स ही होता है। जबकि दोनों लगभग सेम साइज के हैं, सेम टाइप्स के हैं। वो भी बर्ड, ये भी बर्ड। दोनों में फर्क क्या हो गया? वो 140 वर्ष तक जीता है, ये इस तरह। इसलिए साइज डिपेंडेंट नहीं होता है, मीन्स साइज की कोई डिपेंडेंसी नहीं है लाइफ स्पान पे। लाइफ जो है साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब देख लीजिए आम के पेड़ 50 से 240 ईयर्स, लेकिन वही जो पीपल के पेड़ होते हैं
2000 साल 5000 साल तक जीवित रहते हैं। कुछ जैसे वीट हो गए, 3-4 महीना के बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। पैडी राइस जिसे धान कहते हैं, उसकी भी 3-4 महीने बाद हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो इसी को लाइफ स्पान कहते हैं। तो हम लोग लाइफ स्पान की डिफिनेशन लिखेंगे। लाइफ स्पान की द टाइम interval of an organism the time interval of an organism from birth to natural death। नेचुरल डेथ मीन्स क्या हुआ? प्राकृतिक मृत्यु, मतलब वो अपना पूरा जीवन जी लिया, उसके बाद मृत्यु हुई। नॉट इन एक्सीडेंट्स एंड एनी टाइप ऑफ डिजास्टर्स, इस सब में मृत्यु हुई तो वो लाइफ स्पान नहीं कहलाएगा। अगर जन्म लेने से खुद मरे, बुढ़ा के मरे, ओल्ड हो के मरे, तब क्या होगा कि वो होगा लाइफ स्पान होगा। तो अब देखिए हम लोग कुछ चीज की लाइफ स्पान देखेंगे, इसको लिख लीजिए। सबसे पहले मे फ्लाई, 1 days, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks। अब देखिए मे फ्लाई, बटरफ्लाई, ये सभी जो हुए, मे फ्लाई एक दिन ही जी पाते हैं जिंदगी में। मीन्स आज अगर सुबह जन्म हुआ तो 24 घंटे के बाद क्या हो जाएगी? उनकी मृत्यु हो जाएगी, ये निश्चित तौर पे है। और बटरफ्लाई के साथ क्या होता है? तितली के साथ अगर फर्स्ट डे जन्म लिया तो 1 सप्ताह 7 दिन से लेके 14 दिन तक वो जीवित रहता है। उसी प्रकार से वीट देखिए तो 5 to 6 months, 5 से 6 महीने तक रहते हैं। राइस और पैडी मीन्स क्या हुआ? धान, जिससे चावल होता है। 4 months, 4 महीने रहते हैं, 4 महीने। हाउस फ्लाई, घर में जो मच्छी उड़ती है, वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं? वो रहते 6 months, 6 महीने तक मच्छी की क्या होती है? मच्छी की जीवन काल होती है। अब देखिए रेडिस जो है, रेडिस 1 to 2 years। जो मूली होती है वो 1 से 2 साल तक जीवित रहती है। बीट खाए, चुकंदर भी 1 से 2 साल तक जीवित रहता है। इतना हो गया। फिर से आप लोग रिपीट कर लेते हैं। मे फ्लाई 1 days, बटरफ्लाई 1 to 2 week, वीट 5 to 6 month, राइस और पेडी 4 months, हाउस फ्लाई 6 month, रेडिस 1 to 2 year और बीट भी 1 to 2 year। फिर से रिपीट कीजिए। मे फ्लाई 1 days, बटरफ्लाई 1 to 2 week, वीट 5 to 6 month, पैडी 4 months और उसके बाद हाउस फ्लाई 6 month, रेडिस कितना 1 to 2 years और बीट भी 1 to 2 years। इतना दिन तक वो क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। तो चलिए अब आगे लिखेंगे। एलिफेंट, डॉग, क्रो। एलिफेंट कितना दिन तक रहते हैं? 60 से लेके 90 साल तक। डॉग 20 से 30 साल तक।
करो 15 साल, कौवा कितना साल तक? 15 साल। अब देखिए रैट चूहा, रैट 4 इयर्स, चूहा जो हम लोग के घर में होते हैं 4 साल। फ्रॉग मेढक 6 से 8 साल, 6 to 8 years। स्क्वायरल गिलहरी, स्क्वायरल क्या हुआ? गिलहरी, वो 6 से लेके 10 साल तक, 6 to 10 years। अब देखिए रोज, क्या? रोज 10 years। रोज कितना साल हुआ? 10 साल तक रोज जीवित रहता है। फिर से हम लोग रिपीट कीजिए ताकि हम लोग को क्लास में याद हो जाए। 70% जो चीज़ें होती है वो क्लास में याद हो जानी चाहिए, और उसके बाद जो बचते हैं सेल्फ स्टडी से याद होनी चाहिए। याद कीजिए एलिफेंट 60 to 90 years, डॉग 20 to 30 years, क्रो 15 years, रैट 4 years, फ्रॉग 6 to 8 years, स्क्वायरल 6 to 10 years, रोज 10 years। एलिफेंट 6 to 90 years, एलिफेंट 6 to 90 years, dog 20 to 30 years, crow 15 years, rat 4 years, frog 6 to 8 years, squirrel 6 to 10 years और रोज 10 years। ये सब हो गए। अब नेक्स्ट रैबिट, रैबिट जीते हैं 8 से लेके 12 साल तक, 8 to 12 years। लीच 20 years, sheep ये भी 20 years, बनाना 25 years, 25 years। मंकी बंदर ज्यादा नहीं, इससे 1 साल ज्यादा। गौ माता जो है वो भी 26 साल के लगभग ही जीती है। कोबरा, किंग कोबरा होता है ना, काला तरह काला नाग जो है, किंग कोबरा 28 years, 28 years। कैट 30 to 40 years, 30 से 40 साल तक, 30 से 40 साल तक। अब देखिए कौन कौन सा? रैबिट खरगोश कितना? 8 to 12 years। लीच, लीच समझते हैं? लीच, लीच होता है इस प्रकार से, उसका मुंह होता है ऐसे करके। अर्थवर्म देखें, अर्थवर्म, अर्थवर्म की तरह ही लीच होता है। फर कितना होता है? लीच जो होता है उसका जो दांत होता है वो अगर किसी आदमी को काट ले तो बहुत ही जहरीला होता है, खून चूसने लगता है। और इसको कहा जाए तो ये पानी में फ्लड उलड में आता है लीच। अब देखिए सीप, भेड़ 20 years, बनाना 25 years। मंकी, मंकी बंदर 26 years, काव 26 years, कोबरा 28 years, कैट 30 to 40 years। क्या? कैट 30 to 40 years। चलिए टाइगर, लायन, ऑस्ट्रिच, हॉर्स, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ईगल, मैन, पैरोट, ह्यूमन बीइंग लीजिए, मैन नहीं, पैरोट। अब देखिए टाइगर कितना जीता है? 30 to 40, 35 years।
लायंस भी इसके लगभग ही जीता है 30 to 40 ईयर्स। ऑस्ट्रिच 50, हॉर्स 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, ईगल 90 ईयर्स और मैन जो है 60 to 100 ईयर्स, 100 साल भी जीता है। कोई कोई एक्सेप्शन में क्या होता है, ये एवरेज हुआ, कोई कोई एक्सेप्शन में 1.5 जीता है, 1.10 भी जीता है और मैक्सिमम 1.20 तक अभी तक में देखा गया। रिसेंटली के पहले के लोग तो बहुत दिन तक जीते थे, अब ह्यूमन बींग्स हो गए। पैरोट 140 ईयर्स, पैरोट 140 ईयर्स। अब देखिए फिर से याद कीजिए, टाइगर 30 to 35 ईयर्स, लायन 30 to 40 ईयर्स, ऑस्ट्रिच 50 ईयर्स, हॉर्स 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, ईगल 90 ईयर्स, ह्यूमन बीइंग 60 to 100 ईयर, पैरट 140 ईयर। कितना हुआ? 140 ईयर। और 4-5 बच्चे हैं, उनको भी आप लिख लीजिए, ये सब आप लोग की बहुत ही काम में आएगी। लाइफ स्पान, लाइफ स्पान हम लोग बच्चे क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्लास 6-7 में भी है एक बार, जिसकी कोई महत्व नहीं दी जाती है। अब देखिए पैरोट के बाद टोर्टोइज, टोर्टोइज, पिग, सुअर, केमल, ऊंट, बनियान, पीपल, फ्रूट फ्लाई, मॉस्क्यूटो, स्पैरो, स्पैरो। अब देखिए टोर्टोइज जो होती है, टोर्टोइज, टोर्टोइज समझ रहे हैं? केचुआ, कछुआ जो होता है कितना साल तक जीता है? 100 से 150 साल तक जीता है, 100 to 150 ईयर। सुअर जो होते हैं, सुअर 80 साल जीते हैं, 80 साल। ऊंट जो होते हैं 35 साल जीते हैं, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। बरगद और पीपल के पेड़ कितना? 2000 से 5000 साल तक जीते हैं। फ्रूट फ्लाई 20 से 30 दिन तक। मॉस्क्यूटो 20 to 48 डेज। स्पैरो 20 ईयर्स। अब देखिए और 2 को जो ऑर्गेनिज्म है, सिक्वाया और लारिया, सिक्वाया और लारिया। ये दोनों क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है? जिसके पास फ्रूट रूट सब होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म जिसमें फ्रूट नहीं होते हैं, सीड नहीं होते हैं, फ्रूट होते हैं सीड नहीं होते हैं, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ये देखिए ऊपर वाला जो है वो कितना साल तक जी रहा है? 5000 साल से लेके 10,000 साल तक। और नीचे वाला जो है लारिया, वो 11,000 साल जी रहा। मीन्स क्या, अभी तक में हम लोग ने देखा कि लारिया जो है सबसे ज्यादा दिन तक जी रहा है। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। टोर्टोइज जो है कितना साल तक जीता है? 100 से लेके 150 साल तक। पिग जो है 80 साल तक, पिग सुअर। केमल जो हुआ 35 ईयर्स। बनियान बरगद के पेड़ जो हुए वो 200 से 300 साल तक। पीपल 2000 से 5000 साल तक। फ्रूट फ्लाई 20 से 30 दिन तक। मॉस्क्यूटो 20 से 48 दिन तक, मॉस्क्यूटो मच्छर। स्पैरो जो हुआ वो 20 साल तक। स्क्यूआ वो हुआ 5000 से 10,000 साल तक।
और लारिया जो ये भी जो स्पर्मिक प्लांट है वो भी कितना दिन तक 11,000 साल। 11,000 साल मीन्स 11,000 ऑफ ईयर। ये 5,000 और ये 11,000, तो बहुत की डिफरेंसेस है। अब देखिए जब हम लोग ने ये पढ़ लिया और पढ़ना है क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ना है। मेनली रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स नहीं होता है, मीन्स संयोजन नहीं होता है, शुक्राणु का संयोजन नहीं होता है। ये किसमें, एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में जब भी होगा एक मेल और एक फीमेल के गेमेट्स फ्यूज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन टाइप्स, रिप्रोडक्शन is mainly is of two types, हो गया। फर्स्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में अलौकिक, अलौकिक जो है वो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लौकिक जो हुआ वो क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलौकिक प्रजनन और लौकिक प्रजनन ये हुआ। अब हम लोग को एसेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो होते हैं, गैमीट्स वो क्या होता है, नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या होता है। अब हम लोग एसेक्सुअल पढ़ेंगे। एसेक्सुअल में भी लगभग 7 से 8 टाइप्स है, जिसमें बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, स्पोरुलेशन ये सब आते हैं। स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये सभी किस में आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। उससे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसेक्सुअल में सेक्सुअल के टाइप पढ़ेंगे, इसमें मल्टीपल फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन और भी बहुत प्रकार के आएंगे, तो उसको देखते हैं। चलते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। द रिप्रोडक्शन done by an organism and in which no fusion or meeting of gametes takes place. In this a single parent is capable to reproduce their young ones और offspring। अब देखिए समझिए, एग्जाम्पल देते हैं। अमीबा जो करते हैं, अमीबा, पारामीशियम, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं उसको जानिए। द रिप्रोडक्शन डन बाय एन ऑर्गेनिज्म, वैसा प्रजनन जो किसी जीव के द्वारा की जाए, इन विच नो फ्यूजन, जिसमें संयोजन, मीटिंग ऑफ गैमेट, शुक्राणु का मिलन ना हो, इन विच नो फ्यूजन और मीटिंग ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस,
मतलब क्या, ना ही फ्यूजन हो और ना ही मीटिंग ऑफ गैमेट्स हो, मतलब शुक्राणु का मिलन ना ही हो, तो उसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इन दिस, इसमें अ सिंगल पेरेंट मीन्स एक जो या फिर पुरुष या फिर महिला जो होती है, फीमेल या और मेल, ये दोनों में से कोई एक जो है क्या होता है, कैपेबल होता है, इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, कोई एक जो है जनन करने के लिए, मीन्स अपने जो ऑफ स्प्रिंग है, अपने जो बच्चे हैं उनको पैदा करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये हो गया। अब देखिए इसमें कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 8 प्रकार के होते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया 8 से 9 प्रकार के होते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 9 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए फीजन, सेकेंड में बर्डिंग, थर्ड में टोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिर स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, 7 में कोनेडिया फॉर्मेशन, कोनेडिया फॉर्मेशन, 8 में पार्थिनोजेनेसिस, 8 में पार्थिनोजेनेसिस, 9 में हो गया आप लोग का वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो पहला क्या था, फीजन। फीजन में भी 2 प्रकार के होते हैं, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। बर्डिंग, टोरुलेशन, इसमें टोरुला का फॉर्मेशन होता है, टोरुला का। फ्रेगमेंटेशन, इस प्रकार से करके ये टूटते जाता है, फ्रेगमेंटेशन। स्पोरुलेशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन में अगर कोई पार्ट कट जाए तो डिजेनरेट हो जाता है। कोनेडिया फॉर्मेशन में कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है, ऐसे करके दाने दाने टाइप में, मोती टाइप में फॉर्मेशन होता है, जैसे पेनिसिलियम में होता है। पार्थिनोजेनेसिस में सिर्फ जैसे बचा हुआ है कोई चीज, जैसे हनी बीज में होता है, हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में होते हैं, किसमें होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। ये सभी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए बाइनरी फीजन और फीजन। फीजन है का हेडिंग दीजिए फर्स्ट नंबर में क्या है, फीजन। फीजन का हेडिंग दीजिए। अब देखिए फीजन क्या होता है समझते हैं। अगर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल्फ डिवाइड करके 2 या 2 से मोर, 2 या 2 से अधिक कोई नया अपना ऑफस्प्रिंग बनाता है, तो उसको कहते हैं फीजन। अब फीजन में क्या होता है, लॉस ऑफ बाइनरी फीजन में, फीजन 2 प्रकार का होता है, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। दोनों का अलग अलग है। बाइनरी फीजन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, और मल्टीपल फीजन फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है। अब देखेंगे फीजन।
क्या कर पढ़ रहे हैं? फिजन। फिजन में क्या है? दैट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which parent organism divided to form two or more offspring or daughter cell ये क्या हो गया? बाइनरी फिजन हो गया। एग्जाम्पल में दीजिए, अमीबा, एंट अमीबा, पारामीशियम, युगलिना, etc। ये हो गया एग्जाम्पल में। अब देखिए फिजन जो होता है कैसे होता है। मान लीजिए ये अमीबा है, ये हुआ अमीबा, इसका न्यूक्लियस हुआ, इधर साइटोप्लाज्म हुआ। ये क्या किया? इसको डिवाइड करना है। ये धीरे धीरे ऐसे होगा और ये जो है न्यूक्लियस इलोंगेट होंगे, बड़ा हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये ऐसे हो जाएंगे और ये ऐसे दो अपना अपना न्यूक्लियस बना लिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो अलग अलग अमीबा बन गए। यही हुआ फिजन। इसमें ये होगा। अब देखिए, चलिए टाइप्स ऑफ फिजन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फिजन में कितने होते हैं? फिजन is of two types, that is, first binary fission, second multiple fission। अब बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट में दीजिए बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब ही होता है दो। बाइनरी मीन्स ही क्या होता है? टू। बाइनरी में ही टू होता है। बाइनरी में टू होता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है बाइनरी नंबर है, इसमें 0 1 0 1, तो इसी प्रकार से इसमें ये बाइनरी जो है 2 1। बाइनरी फिजन मीन्स टूटना होता है, डिवाइड करना होता है, तो बाइनरी फिजन है। तो दैट mode of asexual reproduction in which an organism is divided to form two offspring और डॉटर सेल। अब देखिए ये हो गया। इसी में ईट मोस्टली happens in unicellular organism। ये मोस्टली किसमें हैपन होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है।
अब इसकी खासियत क्या है, देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है मतलब टूटना, डिवाइड करता है सिंगल ऑर्गेनिज्म से टू में, सिंगल से दो में, अगर सिंगल पेरेंट्स है, दो डॉटर सेल बना रहा है, दो ऑफस्प्रिंग बना रहा है, तो क्या होगा, उसमें बाइनरी फ्यूजन होगा। उसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और दूसरी बात, इसमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर। मीन्स क्या होगा, पेरेंट्स से जो होगा वो देखने में भी सेम होगा और जेनेटिक्स टाइप में भी सेम होगा। तो सेम होगा, इसको क्या कहेंगे, इसको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इसको लिख लीजिए। अब देखिए फिगर बनाइए। दिस इज एन अमीबा, अमीबा ये क्या हुआ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये जब डिवाइड करने आया तो क्या हुआ, न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस स्टार्टेड डिवाइडिंग, स्टार्टेड डिवाइडिंग, न्यूक्लियस क्या हुआ, डिवाइड करना स्टार्ट हो गया। फिर जो है क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइडेड, क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइडेड into two parts, into two parts, दो पार्ट्स में न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब जब दो पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म get divided into two parts, getting divided into two parts। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, दो अमीबा बन गए, दो अमीबा बन गए। फिगर कुछ अच्छा नहीं बना है, लेकिन दो अमीबा, टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल। अब देखिए इसमें क्या हुआ, लॉस ऑफ किसमें, इसमें कुछ लॉस हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड करके दो बन गया, साइटोप्लाज्म में बचा ही रह गया। ना ही साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, ना वेस्ट हुआ, साइटोप्लाज्म लूज नहीं कर पाया कुछ, और ना ही न्यूक्लियस लूज हुआ है। मीन्स ये हुआ, ये अगर डिवाइड किया तो इसको क्या कहा गया, इमोर्टल। अगर बाइनरी फ्यूजन करता है अमीबिया, पारामीशियम और एंटमीबा, ये सब क्या है, ये सब जो है, ये सब मरता नहीं है, इमोर्टल है। जैसे मैन इज इमोर्टल, हम लोग क्या है, मरणशील है। लेकिन ये जो अमीबा है अगर बाइनरी फ्यूजन करता है तो इमोर्टल है। इसी में फिर अगर मल्टीपल फ्यूजन कर देता है तो ये क्या होता है, मोर्टल हो जाता है। क्योंकि मल्टीपल फ्यूजन में कुछ साइटोप्लाज्म की लॉस होती है, इसीलिए इसको मोर्टल कहा गया है। क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। अब देखिए ये हो गया, इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में फ्यूजन में जो जो लिखे थे वो लिख दीजिए। अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, एंटमीबा, एंटमीबा इटीसी, ये क्या एग्जाम्पल। अब देखिए बाइनरी फ्यूजन भी जो है दो प्रकार के, बाइनरी फ्यूजन
दो प्रकार के, एक लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो है वो यूग्लिना में होता है, किसमें होता है? यूग्लिना में। और ट्रांसवर्स जो है वो होता है पैरामीशियम में। हम लोग सबसे पहले देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल को, तो लिखिए नोट्स में टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन में बाइनरी फिजन is of two types, फर्स्ट में longitudinal बाइनरी फिजन, सेकेंड में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। ये किस में होता है? यूग्लिना में होता है, यूग्लिना में। और ये जो है ये होता है पैरामीशियम, ये होता है पैरामीशियम। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है? सीधा सीधी कट जाता है, ट्रांसवर्स में हॉरिजॉन्टल। लॉन्गिट्यूडिनल में वर्टिकल कटता है और ट्रांसवर्स में हॉरिजॉन्टल कटता है। अब देखिए यूग्लिना का हम डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं कैसे होता है लॉन्गिट्यूडिनल। लिखिए सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, अब देखिए इन दिस टाइप ऑफ बाइनरी फिजन, organism divided vertically, एग्जाम्पल में यूग्लिना। एग्जाम्पल में क्या हो गया? यूग्लिना कैसा होता है? इस तरह का होता है। यूग्लिना का देखिए ऐसे होता है। इसका ये जो है फ्लैजिला हो गया। अब देखिए ये वर्टिकली कटा, ये सब साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस भी वर्टिकली हुआ, ये वर्टिकली डिवाइड हुआ। अब देखिए ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे? नए यूग्लिना बना लेंगे, ये भी नए यूग्लिना बना लेंगे। इसको कहते हैं फ्लैजिला। इससे क्या करता है? ये प्रे मीन्स इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ के खाते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। ये फ्लैजिला हो गया। अब ये देखिए यहाँ डिवाइड हो गया। चलिए तो ये हो गया यूग्लिना लॉन्गिट्यूडिनल में। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स के बाद हमारी क्लास खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, दूसरा में है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन,
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। दूसरा में क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब देखिए, दैट बाइनरी फिजन in which organism divided horizontally in two parts, in two parts। देखिए, इस तरह से जो कटता हुआ वह वर्टिकली, ये लाइन वर्टिकली हुआ, वर्टिकल लाइन, और ये जो हुआ ये हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल। अगर आप ग्राफ में देखिएगा तो ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ। जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स कहते हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल जो है, इसमें ट्रांसवर्स जो हॉरिजॉन्टली कटता है, हॉरिजॉन्टली इन टू पार्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। तो पैरामीशियम का ये हुआ, ये जो है ये क्या हुआ, सीलिया हुआ, जिसके द्वारा ये मूव करता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से कट जाएगा, डिवाइड टू पार्ट्स में हो जाएगा इक्वली न्यूक्लियस। अब नया बाइनरी पैरामीशियम क्या करेगा, फॉर्म कर देगा, नया पैरामीशियम फॉर्म कर जाएगा। इसको कहेंगे टू न्यू पैरामीशियम फॉर्म। इसके पास भी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सभी चीज होंगे। यहाँ पेरेंट पैरामीशियम, और ये क्या हो गया, टू डॉटर और ऑफस्प्रिंग पैरामीशियम, ये हो गया पैरामीशियम में। इसमें किसमें होता है, ये पैरामीशियम में इसका एग्जांपल हो गया, डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए, एक चीज और सीखना है, क्लास आप लोग का जस्ट अंत ही होने वाला है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, which is also asked in the many types of examination। What is clone? क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन कहते किसे है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज क्लोन, क्लोन किसे कहते हैं। इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, अगर कोई मॉर्फोलॉजिकली मीन्स देखने में सेम हो, जेनेटिकली मतलब जेनेटिक्स टाइप में भी सेम हो, उसका जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम है, वो सभी सेम हो, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। organism which is morphologically and genetically similar to their parents
इज कॉल्ड क्लोन, इज कॉल्ड क्लोन। ये जो होता है बाइनरी फिजन में अकर होता है। क्लोन इज मेनली फॉर इन द बाइनरी फिजन, इन द फिजन। किसमें होता है? फिजन में होता है। अब देखिए पहला जो क्लोन था कौन था? डॉली शीप, जो ह्यूमन बनाया था पहला क्लोन कौन सा? डॉली शीप। ये फर्स्ट क्लोन है, फर्स्ट क्लोन। ये कुछ दिन तक जीवित रहा फिर मर गई, डॉली शीप। ये शीप का क्लोन था। और क्लोन करना पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ बैंड कर दिया गया है, क्योंकि उसका अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन का क्लोन बनाया जाए तो उसका फिंगरप्रिंट, लिप्स में भी प्रिंट होती है, लिप प्रिंट, थंब इम्प्रेशन सब जो है क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, देखने में सिमिलर। तो ये चीज़ के लिए जो है लॉ के लिए गलत है, तो इस चीज़ के लिए इसको बैंड कर दिया गया है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए जो है ये सब जो एक्सपेरिमेंट है वो सब ठीक है। तो देखिए आज हम लोग का पढ़े क्या क्या वो देख लेते हैं। क्लोन हो गया, इस चीज़ को आप लोग रिटर्न में याद कर लेना है। फिर आप लोग की जो है क्यूजेज कराई जाएंगी, और क्यूजेज में आप लोग को हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है और अच्छे से अच्छे स्कोर करना है। हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला पढ़ा लाइफ स्पान, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान। उसके बाद पढ़ा हम लोग ने टाइप रिप्रोडक्शन, और उससे पहले पढ़ा था क्या? रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। मेन इम्पोर्टेंस क्या था कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाए रखती है। और दूसरी बात क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, जिसको विस्तार में नहीं पढ़ा। ये सेक्सुअल में 8 टाइप्स के होते हैं, उसमें से आज हम लोग ने फिजन पढ़ा। फिजन में बाइनरी फिजन पढ़ा। बाइनरी फिजन में क्या क्या पढ़ा? बाइनरी फिजन में लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा, जो कि वर्टिकली डिवाइड होता है, और ट्रांसवर्स पढ़ा, जो कि हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन, और उसके बाद बडिंग, और फिर टोरलेशन। ये 3 चीज़ पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ के आइएगा। और तो टाटा बाय बाय।